पहले हमने ले लिया है 2 वॉल्यूमेट्रिक 100 ml का, एक में हम ब्लैंक करेंगे इसमें, एक में हम सैंपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्टिल वाटर या पॉलिश वाटर हमने ले लिया है, थोड़ा सा पॉलिश वाटर, और ये हमारा अननोन सैंपल है। अब अननोन सैंपल से हम जिस वॉल्यूमेट्रिक में हम सैंपल करने वाले हैं उसमें हम 1 ml सैंपल पिपेट आउट कर लेंगे। हम देखेंगे वो जो अननोन सैंपल है उसमें कितना यूरिया है, सॉरी ये कितना एमोनिया है, ठीक है। तो 1 ml सैंपल जो है हमने ले लिया है ना, 1 ml सैंपल हमने ले लिया। अब 1 ml सैंपल लेने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब अच्छे से डाइल्यूट करेंगे। उसमें हम डालेंगे 10% PST, पोटाशियम सोडियम टार्टरेट। PST हम 5 ml PST हम इसमें डालेंगे। PST क्या करता है, इंटरफेयरिंग मेटल आयंस को कैप्चर कर लेता है ताकि वो इंटरफेयर ना करे। PST हम दोनों में डालेंगे, ब्लैंक में भी डालेंगे और सैंपल में भी डालेंगे, बट ब्लैंक में सिर्फ हम सैंपल नहीं डालेंगे, है ना, बाकी सब सेम होगा ब्लैंक के लिए। चलो, तो हमारा ब्लैंक है और दूसरा में हमारा, इसमें हमारा सैंपल है, ओके। इसमें हम डालेंगे इसके बाद नेस्लर रिएजेंट, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। तो 1 ml हम ब्लैंक में भी एंड हमारा सैंपल में भी हम डाल देंगे नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर पहले तो हमने PST डाला, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, जो कि इंटरफेयरिंग मेटल आयंस को, पानी में जो मेटल आयंस होगा तो उसको कैप्चर कर लेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मेटल टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। नहीं तो एमोनिया डिटेक्ट कर रहे हैं, मेटल आयन के साथ एमोनिया का कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा, है ना। पानी में जो भी फ्री मेटल होगा, मतलब मान लो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी है, कुछ भी अगर होगा तो वो एमोनिया के साथ, हम तो एमोनिया डिटेक्ट कर रहे हैं ना, तो एमोनिया के साथ वो कॉम्प्लेक्स अगर बना लेगा तो अल्टीमेटली एमोनिया कम आएगा हमारा, है ना। तो हम ट्रू एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने पहले उस मेटल आयंस को ट्रैप कर लिया PST डाल के। उसके बाद हम डाल रहे हैं नेस्लर रिएजेंट, ताकि नेस्लर रिएजेंट पूरी तरह 100% अमोनिया के साथ रिएक्ट कर पाए। अब देखो नेस्लर रिएजेंट डालने के बाद कलर येलोइश कलर आ गया। ये जो नेस्लर रिएजेंट है, इससे अमोनिया के साथ रिएक्शन होके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस जिसको बोलते हैं, है ना। ये जो कलर है उसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, उसकी वजह से कलर आता है। तो अब हम 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। 100 ml वॉल्यूम मेकअप करने के बाद हम ये एनालिसिस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। ये वॉल्यूमेट्रिक में 100 ml वॉल्यूम मेकअप करने के बाद एक कैप लेके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम ब्लैंक को मिक्स करते हैं, उसके बाद हम सैंपल को मिक्स करते हैं, ठीक है। ये हमारा सैंपल रेडी हो गया। आइडियली हमें PST डालने के बाद 5 मिनट वेट करना चाहिए, उसके बाद हमें नेस्लर रिएजेंट डालना चाहिए। तो लेट्स गो टू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये जो आयोडाइड्स ऑफ मिलन बेस है, ये 410 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसी के एब्जॉर्बेंस के बेसिस पर हमें करेंगे। तो वेवलेंथ हमने सेट कर लिया 410 नैनोमीटर। उसके बाद हमने क्यूवेट ले लिया। ये जो क्यूवेट है इसके अंदर पहले हम डालेंगे ब्लैंक। तो हमारा जो ब्लैंक है, ब्लैंक हमने फिल कर लिया। तो ब्लैंक फिल करने के बाद लेट्स पुट इट ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उस पर हम ब्लैंक का जो रीडिंग आएगा उसको ज़ीरो करेंगे। दिस इज़ ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो आया हमारा 0.075, इसको हम फोटोमीटर में ज़ीरो कर लेते हैं। चलो फोटोमीटर में ज़ीरो हो गया। अब इट्स टाइम टू पुट सैंपल। इसको हम निकाल लेंगे, ब्लैंक को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसे क्यूवेट को वॉश करके हम उसमें डालेंगे हमारा सैंपल। ये हमारा सैंपल है, थोड़ा सा सैंपल मैंने फेंक दिया है, ठीक, मतलब क्यूवेट में उसके बाद ले लिया मैंने। तो अब ये देखो हम डाल रहे हैं सैंपल, चला गया सैंपल। अब देखते हैं रीडिंग कितना आया है। रीडिंग फोटोमीटर हमारा दिखा रहा है 0.212 एब्जॉर्बेंस या हमारा जो एब्जॉर्बेंस है वो है 0.212। अब वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कितना अमोनिया ppm में होगा, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अमोनिया इन ppm इसका फॉर्मूला है अपना ऑप्टिकल डेंसिटी जितना आया इनटू फैक्टर। एक फैक्टर होता है हर एक एनालिसिस का,
एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए एक फैक्टर होता है इंटू 1000 बाई सैंपल वॉल्यूम, ठीक है। ये होगा अपना अमोनिया इन ppm। अब ये फैक्टर मान लो ये फोटोमीटर पे भी डिपेंड करता है। मान लो इस अमोनिया का एनालिसिस ये जो एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर मान लो 0.2 है, हो सकता है दूसरे फोटोमीटर पे ये 0.3, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट एनालिसिस। सेमी इंस्ट्रूमेंट में अमोनिया का फैक्टर जो होगा, सेमी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूरिया, मान लो हम यूरिया एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ठीक है, बट फॉर्मूला तो चलो हो गया, इससे तो आप कर ही लोगे। ओडी इसको यहाँ पर रखोगे, फैक्टर मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका है 0.61 एंड सैंपल वॉल्यूम हमने कितना सैंपल लिया है 1 ml लिया है, तो इसकी जगह पे 1 रख दो तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 129.3 आएगा। बट ये फॉर्मूला ये कैसे आ रहा है, ठीक है। आप तो सिर्फ फॉर्मूला देखने यहाँ पर नहीं आए हो, है ना, आप सीखने आए हो, तो इसका बैकग्राउंड केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। हम पहले एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट में हम ये चेक करते हैं कि एक ऑप्टिकल डेंसिटी पे, मतलब एक यूनिट एब्जॉर्बेंस पर कितना मिलीग्राम ऑफ सैंपल उसको डिनोट करता है। मतलब कितना मिलीग्राम सैंपल हम लेंगे तो उसका जो ओडी आएगा वो 1 आएगा। ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्ट करते हैं पहले, मतलब कोई एनालिसिस शुरू करने से पहले एक फोटोमीटर जब नया आता है तो हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। कैलिब्रेशन करने के थ्रू पता चलता है कि कितना मिलीग्राम हमारा सैंपल होगा तो करस्पॉन्डिंग ओडी 1 आएगा, ठीक है। अब मान लो जब ये जो फोटोमीटर मैंने आपको दिखाया उस पर हमने जब देखा ये एनालिसिस, जब कैलिब्रेशन हमने किया तो हमने देखा कि अगर 0.61 मिलीग्राम सैंपल अमोनिया का सैंपल हम ले रहे हैं, 0.61 मिलीग्राम अगर उसमें अमोनिया प्रेजेंट हो तब जाके हमारा ओडी आएगा 1। ये हमने वहाँ पर उस टाइम पे देखा है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट होगा, डिफरेंट एनालिसिस के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट एनालिसिस में डिफरेंट केमिकल की एनालिसिस के लिए डिफरेंट होगा। अब एक ओडी मीन्स उसमें कितना अमोनिया प्रेजेंट है, फिर 0.61 mg अमोनिया प्रेजेंट है। हमारा ओडी कितना है 0.212, इतना ओडी में फिर कितना अमोनिया प्रेजेंट होगा 0.61 इंटू 0.212, कितना मिलीग्राम प्रेजेंट होगा ना। हमारा फिर इतना ओडी आया, हमने सैंपल जो लिया था 1 ml, इसमें 1 ml सैंपल था हमारा टोटल, है ना। टोटल वॉल्यूम 100 ml था, बट टोटल उसमें अमोनिया कितना था, पूरा 100 ml वॉल्यूमेट्रिक में अमोनिया कितना था 1 ml था ना। तो हमारे सैंपल में कितना प्रेजेंट है अमोनिया, इतना मिलीग्राम प्रेजेंट है। हमारा सैंपल वॉल्यूम कितना था 1 ml, तो 1 ml सैंपल में इतना मिलीग्राम हमारा अमोनिया प्रेजेंट है। तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा, दिस इंटू 1000, तो 0.212 इंटू 0.61, ये इंटू 1000, है ना। 1000 ml में इतना मिलीग्राम सैंपल प्रेजेंट होगा, इतना मिलीग्राम। अब ये देखो 1000 ml में इतना मिलीग्राम सैंपल प्रेजेंट। यहाँ पर अगर मान लो हम 2 ml सैंपल लेते हैं, अगर हम 2 ml सैंपल लेते हैं तो 2 ml में इतना 1000 में कितना है, ये करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 2 में इतना है, 1 ml में कितना है तो बाई 2 हो गया, तो 1000 में कितना है इंटू 1000 हो गया, तो ऐसे ही करना पड़ता, है ना। तो इतना जो सैंपल हमारा है, इतना जो अमोनिया जो है वो प्रेजेंट है इन 1 लीटर, इतना मिलीग्राम सैंपल प्रेजेंट है इन 1 लीटर। तो हमारा ये पूरा करके जो आएगा फाइनली उसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर। इतना मिलीग्राम 1 लीटर में, तो मिलीग्राम पर लीटर जो भी आएगा, मिलीग्राम पर लीटर को ही हम बोलते हैं ppm, पर्स पर मिलियन। तो ऐसे ही हमारा रिजल्ट आएगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है एंड ये जो फॉर्मूला है वो सेम, ओडी इंटू फैक्टर इंटू 1000 बाई सैंपल वॉल्यूम। इस केस में हमने जो एनालिसिस किया अभी उसमें हमारा सैंपल वॉल्यूम 1 था, है ना। तो हमारा अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आ रहा है 0.212 इंटू 0.61 इंटू 1000 बाई 1 ml इक्वल टू 129.3। तो हमारा जो सैंपल अननोन सैंपल था उसमें अमोनिया था 129.3 ppm। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, जो कि है 2 साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा, 2 नहीं 3, और वो किस चीज़ से लिंक्ड है वो आपको बताना पड़ेगा। एक है वुडवर्ड फिशर, दूसरा है वुडवर्ड हॉफमैन। ये वुडवर्ड फिशर और वुडवर्ड हॉफमैन, ये साइंटिस्ट के नाम ये किससे एसोसिएटेड है, उसमें से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कौन सा नाम है, और दूसरा किस चीज़ से रिलेटेड है।